गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक से होंगे, अच्छी तरह से होंगे, खूब मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और नीट को टारगेट लेके चल रहे होंगे। आज हम नीट सर पे आपके लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक, इम्पॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बच्चों, आप जानते हैं मैग्नेट क्या है? अच्छी तरह से आपको पता है, नेचर में ब्लैक कलर का एक स्टोन पाया जाता है। इस स्टोन के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल और दूसरे मेटल्स के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। केमिकली ये कुछ भी नहीं है बल्कि आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Fe3O4, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Fe3O4। टेक्निकली आयरन के इसी ऑक्साइड को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। टेक्निकली इसी फेरिक ऑक्साइड को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और किसी भी शेप का हो सकता है। अगर एक मैग्नेट रॉड के शेप का है तो उसको हम लोग बार मैग्नेट कहेंगे। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये बात मुमकिन है आपने पढ़ लिया होगा, याद होगा। मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है वो स्पेस जिसमें एक मैग्नेट का अपना इफेक्ट होता है, उस स्पेस को, रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को जिन इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, उन इमेजिनरी लाइंस को या कर्व्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है, स्ट्रेट और कर्व, जिसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया और हम ये मान लेते हैं कि ये ऑर्डिनरी लाइन नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट्स फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई कर लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि बताइए पॉइंट 1 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपका जवाब होगा टेंजेंशियल। पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आंसर इज टेंजेंशियल। ऐसा हो सकता है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताइए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या सेम हैं? जवाब है नो, नो, नो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम नहीं है क्योंकि ये एरो और ये एरो अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। यानी इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम नहीं है। ये जो डिसीजन आपने लिया कि पॉइंट और 1 और पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम नहीं है, ये डिसीजन आपने इस कर्व की बुनियाद पे लिया जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है। यस बच्चों, तो आइए देखते हैं बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका शेप कैसा होता है और इन लाइंस को देखकर हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कौन से कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। These conclusions which can be drawn with the help of these magnetic field lines around the bar magnet are very, very important for your incoming examination. The examination you are going to face in your future, that is the NEET examination. These properties of magnetic field lines around the bar magnet will be very crucial, very important and very authentic for you. Listen carefully and try to feed all these things in your mind. अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। पहली बात आप ये देख सकते हो कि बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर एट द साउथ पोल। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, but inside the magnet they run from south pole to north pole. बच्चों, अगर आप सवाल पूछेंगे कि सर ये बताइए कि इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेट के बाहर भी होता है और मैग्नेट के
अंदर भी होता है, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। दूसरी बात ये कि ये लाइंस क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। कोई भी लाइन, जैसे इस लाइन की मैं बात करूं, ये लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, रन करती हुई साउथ पोल पे आती है और फिर इंटर कर जाती है। क्लियर? उसी तरह से इस लाइन को भी आप देख सकते हो। तो ये सारी लाइंस क्लोज्ड हैं और कंटिन्यूअस हैं। अगली बात जो आप देख सकते हैं कि ये लाइंस इस तरह से स्प्रेड हैं कि इनका जो स्प्रेड है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हो कि इस एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया एरिया A1 और उतना ही बड़ा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया, सेम साइज़ का एरिया ले लिया A2। आप देख सकते हैं कि एरिया A1 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और एरिया A2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। एक बहुत ही महान एक्सपर्ट कहते हैं, इफ द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन साइंटिफिकली एंड आइसोट्रॉपिकली, then the density of the lines will show the magnitude of magnetic field। क्योंकि इस रीजन में, इस एरिया में लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और इस एरिया में लाइंस की डेंसिटी कम है, इसका मतलब A1 एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और A2 एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अगर एरिया A1 में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया B1 और A2 में मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने मान लिया B2, then B1 will be greater than B2। अगली बात आप ये देख सकते हो कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप पूछोगे कि सर ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि ये दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, एंड दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फॉर एग्जांपल ये दोनों इस पॉइंट पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। लाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और लाइन नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। आप देख सकते हो कि एक ही पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और ये हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक वेक्टर का एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकता है? जवाब है नो नो नो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, मल्टीपल डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो 2 और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी और क्लियरली समझ में आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को आने वाले नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर अप्लाई करोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, टाटा।